हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन हेतु फॉर्म कैसे भरते हैं। अगर आप मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्म भरना होगा और इस फॉर्म को भरने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं किस तरीके से आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और इस फॉर्म को डाउनलोड करने की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप इसको गूगल से या ई-मित्र से भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं फॉर्म कैसे भरते हैं। उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही दमदार वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं इसको फॉर्म भरने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर फोटो का साइन दिया गया है, तो यहाँ पर जिसका मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा रहे हो उसकी यहाँ पर फोटो चिपकानी होगी, तो यहाँ पर आप बाद में चिपका लेना। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्म कैसे भरें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आवेदक का आधार नंबर, तो इस कोष्टक में आपको आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। उसके बाद में आगे लिखा हुआ है आवेदक के परिवार के मुखिया का भामाशाह कार्ड, यानी कि ये वाला कोष्टक है, इसमें आपको भामाशाह कार्ड का नंबर डालना है। अगर भामाशाह कार्ड नहीं है तो जन आधार कार्ड का नंबर इसमें डालना है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको दिखा देता हूँ, प्रार्थी का नाम, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ नाम भर के। जैसे कि मैं यहाँ पर भर देता हूँ सचिन, आपका जो भी नाम है वो यहाँ पर आपको भरना है। आगे लिखा हुआ है पिता या पति का नाम, आपके पिता का नाम क्या है वो यहाँ पर आपको भरना है। आगे लिखा हुआ है वर्तमान या स्थायी पता, यहाँ पर आपको अपने गाँव का नाम और आपकी तहसील कौन सी है वो इसमें आपको भरना है। अगर आप शहर से हैं तो शहर का नाम लिखें और अपनी तहसील का नाम लिखें। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है चौथे नंबर पर पिता पति का मूल स्थान, आपके जो पिता है वो कहाँ पर रहते हैं उसका आपको गांव का नाम और तहसील यहाँ पर आपको लिख देना है, या फिर आपका गांव या शहर का नाम भी लिख सकते हैं। आगे लिखा हुआ है पाँचवें नंबर पर पिता या पति का व्यवसाय, यानी आपका जो पिता या पति है वो क्या करते हैं, यानी कि आपके पिता या पति क्या काम करते हैं वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। अगर आपके पिता मजदूरी करते हैं तो मजदूर लिखे, अगर खेती करते हैं तो कृषि लिखे, ड्राइवर है तो ड्राइवर लिखे, अगर सरकारी नौकरी में है तो यहाँ पर सरकारी नौकरी लिखे। आगे लिखा हुआ है पिता या पति के व्यवसाय का पता, यानी कि आपका पिता या पति है वो व्यवसाय कहाँ करता है, यानी कि आपके पिता गांव में काम करते हैं तो गांव का नाम लिखना है, अगर शहर में काम करते हैं तो उस शहर का नाम लिखना है। आगे लिखा हुआ है जन्म स्थान, जन्म स्थान आपका कहाँ हुआ इस खाने में भरना है। जैसे कि आपका गांव में जन्म हुआ तो गांव का नाम लिखें, शहर में हुआ तो शहर का नाम लिखें। आगे लिखा हुआ है जन्म दिनांक, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर 25 तारीख 08वां महीना 2006, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर 25 तारीख 8वां महीना 2006, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताई है। पहले आपको तारीख, फिर महीना, फिर साल, आपको इस तरीके से आपको जन्म दिनांक लिखनी है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है 9 नंबर पर आपने किस कक्षा तक और कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की है, तो इसमें आपको क्या करना है, कक्षा 1 से 9वीं तक कौन से स्कूल में पढ़ी है उस स्कूल का नाम आपको भरना है। अगर आपने 10वीं पास करी है तो कौन से स्कूल से की है वो स्कूल का नाम लिखना है। अगर 12वीं भी कर रखी है तो उस स्कूल का नाम लिखना है। स्नातक कर रखी है यानी कि कॉलेज में हो तो कॉलेज का नाम लिखना है। कॉलेज कर ली है तो उस कॉलेज का नाम लिखना है। अन्य में क्या करना है, अन्य में आपको कुछ नहीं भरना है, अन्य को आपको खाली छोड़ना है। अगर आपने 1 से 9वीं तक की पढ़ाई की है तो इसमें स्कूल का नाम भर दे, बाकी को खाली छोड़ दे। और यहाँ पर स्थान में क्या भरना है, जैसे कि स्कूल का नाम भर दिया, स्कूल कहाँ पर है उस गाँव का नाम यहाँ पर लिखना है। दूसरे में स्कूल का नाम भर दिया, स्कूल कहाँ पर है उस गांव का नाम लिखना है। अगर नहीं किया है तो इसमें इस तरीके से क्रॉस लगा देना है। आगे यहाँ पर दिया गया है 10वें नंबर पर स्वयं पिता की अचल संपत्ति का विवरण में स्थान, यानी कि आपके गांव का नाम यहाँ पर लिखना है, या फिर अगर आप शहर से हो तो यहाँ पर शहर का नाम लिखना है। आगे दिया गया है 11वें नंबर पर यहाँ पर है क्या मतदाता सूची में स्वयं पिता या पिता का नाम है, अगर है तो हाँ करें, अगर नहीं है तो इसमें नहीं पर टिक लगाएं। 12वें नंबर पर है आपका परिवार राजस्थान में कितने वर्षों से रह रहा है। अगर 10 वर्षों से रह रहा है तो 10 लिखे, 20 से रह रहा है तो 20 लिखे, जितने वर्षों से आप राजस्थान में रह रहे हो वो यहाँ पर आपको लिखना है। आगे लिखा हुआ है मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो आपके घर में जो भी चालू मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। आगे यहाँ पर दूसरे खाने में दिया गया है महिलाओं के लिए, ये आपको महिलाओं के लिए भरना है। जो भी लड़के लोग हैं इसमें इस तरीके से कट लगा देंगे, जैसे कि यहाँ से इस तरीके से कट लगा देंगे। केवल महिलाओं को इसमें भरना है, लड़कों को इसमें नहीं भरना है। महिलाएं क्या भरेंगी, क्या आप विवाहित है, विवाहित है तो यहाँ पर हाँ लिखें, नहीं है तो यहाँ पर आप नहीं लिखें। आगे लिखा हुआ है आपका विवाह कब और किसके साथ हुआ वो आपको यहाँ पर भरना है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है क्या आपके पति राजस्थान के मूल निवासी है, अगर राजस्थान के मूल निवासी तो हाँ करें, नहीं है तो नहीं करें। आगे लिखा हुआ है क्या अपने पति के साथ कब से एवं किस स्थान पर रह रही है, तो यहाँ पर आपको वो भरना है। इस प्रकार से आपका पहला पेज पूरा हो गया है। उसके बाद में स्थान में आपका गांव का नाम लिखना है, अगर शहर से है तो शहर का नाम लिखना है और आपको तहसील का नाम लिख देना है। आगे दिनांक में आपको दिनांक कब लिखना है, दिनांक जब आप इस फॉर्म को अपडेट करोगे, यानी कि ई-मित्र से अपडेट करवाओगे तब की दिनांक आपको इसमें लिखना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है प्रार्थी के हस्ताक्षर, यहाँ पर आपको अपने साइन करने हैं, यानी कि जो मूल निवास प्रमाण पत्र खुद का बना रहा है उसी को आपको यहाँ पर साइन करने हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर साइन कर देता हूँ SSCHIN, इस प्रकार से आपको अपने साइन करने हैं यहाँ पर।
आगे लिखा हुआ है दूसरे नंबर पर आप आगे यहाँ पर दिया गया है उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा सत्यापन, यानी कि यहाँ पर आपको साइन करवाना होगा। पहले व्यक्ति के यहाँ पर सरकारी अधिकारी के साइन करवाने होंगे और यहाँ पर दूसरे सरकारी अधिकारी के साइन करवाने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर किस किस के साइन आप करवा सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर सरपंच के साइन करवा सकते हैं और यहाँ पर आप स्कूल के प्रिंसिपल से साइन करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा गया है, देख सकते हैं, संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, सरपंच, ग्राम सेवक, पटवारी, महापौर, यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है ना, उनमें से किसी 2 व्यक्तियों से आपको साइन करवाने हैं। जैसे आप सरपंच से करवा लेना और आप स्कूल के प्रिंसिपल से यहाँ पर साइन करवा लेना। यहाँ पर वो खुद भरेंगे, यहाँ पर सरपंच से साइन करवाओगे तो सरपंच खुद इसको भरेगा और यहाँ पर प्रिंसिपल से साइन करवाओगे तो प्रिंसिपल इसको खुद भर देगा, है ना। आगे अब बात करते हैं कार्यालय के उपयोग के लिए। ये आपको दिया गया है, इसको आपको कुछ नहीं भरना है, इसको आपको खाली छोड़ देना है। यहाँ पर आपको दिया गया है, कुछ भी इसमें नहीं भरना है। आगे यहाँ तक आपको कुछ नहीं भरना है। दूसरे वाले पेज में यहाँ पर देख सकते हैं कार्यालय के उपयोग लिखा हुआ है, यहाँ तक इसमें आपको कुछ नहीं भरना है। आगे यहाँ पर दिया गया है, आप सभी के सामने यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर शपथ पत्र लिखा हुआ है। अगर आप 18 वर्ष से ऊपर हैं तो ये फॉर्म आपको भरना है। जैसे कि कैसे भरेंगे इसको, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद में आपको यहाँ पर अपने पिता का नाम लिखना है, उसके बाद में आपको गाँव से हैं तो गाँव का नाम, शहर से हैं तो शहर का नाम यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और आगे यहाँ पर दिया गया है, यह है कि मैं खालिस्तान का मूल निवासी हूँ, तो इसमें आपको राजस्थान भरना है। अगर आप राजस्थान से है तो राजस्थान इसमें भरेंगे ही। और आगे दिया गया है, यह है कि वर्तमान में उक्त पते पर निवास कर रहा हूँ। और तीसरे नंबर पर यह है कि मेरी समझ शिक्षा खालिस्तान की है, यानी कि आप कहाँ तक पढ़ाई की है। अगर 12th तक पढ़ाई की है तो 12th लिखें, कॉलेज कर रखी है तो कॉलेज लिखें, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, जिसमें भी है आप है 9th 10th वो यहाँ पर आपको भरना है, ठीक है। आगे चौथे नंबर पर आपको यहाँ पर कुछ नहीं भरना है। यहाँ पर आपको दिया गया है हस्ताक्षर शपथ ग्रहीता, यानी कि आपको यहाँ पर अपने साइन करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर साइन कर देता हूँ सचिन, इस प्रकार से आपको यहाँ पर साइन कर देना है। और नीचे भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आपको साइन कर देना है। और आगे यहाँ पर दिया गया है, अगर आप 18 वर्ष से नीचे हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आप अपने पिता या माता से ये फॉर्म भरवा सकते हैं। जो 18 वर्ष से नीचे है उनको कैसे फॉर्म भरना है, अपने पिता को ये दे देना है या फिर माता को दे देना है। वो यहाँ पर अपना नाम लिखेगा या लिखेगी, उसके बाद में आपकी पिता या माता यहाँ पर जिसका नाम लिखा है उसके पिता का नाम यहाँ पर लिखें और वो कहाँ का निवासी है वो यहाँ पर लिखें। और यहाँ पर पहले नंबर में आपको दिया गया है, इसमें आप पहले में राजस्थान लिखें, दूसरे में यह है कि मेरा पुत्र नाबालिग है, इस कारण से यह शपथ अपनी ओर से पेश कर रहा हूँ जिसकी आयु करीबन इतनी वर्ष है। यहाँ पर कितने वर्ष का आपका है वो यहाँ पर लिखना, जैसे कि 18 से कम है, 17 का है, 16 का है, जो भी है वो यहाँ पर आपको भर देना है। और अगर नाबालिग है तो नाबालिग को ये फॉर्म नहीं भरना है, 18 वर्ष से ऊपर वालों को ये वाला भरना है और 18 वर्ष से नीचे वाले हैं उनको ये वाला कॉलम भरना है, ठीक है। आगे यहाँ पर दिया गया है तीसरे नंबर पर, यह है कि मेरे उक्त पुत्र पुत्री का जन्म कहाँ पर हुआ। गांव में जन्म हुआ तो गांव में नाम लिखेंगे, शहर में हुआ तो शहर में लिखेंगे। आगे यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, यह है कि खालिस्तान मेरा पुत्र, यहाँ पर आपको क्या भरना है, जिसका आप फॉर्म भरने हैं उसका नाम लिखेंगे। जैसे कि जिसका मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं उसका नाम यहाँ पर आप लिखेंगे नाबालिग में। आगे यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे और यहाँ पर भी आप हस्ताक्षर करेंगे। आगे यहाँ पर देखिए, ये केवल महिलाएं भरेंगी, जो विवाहित महिलाएं हैं उनके लिए आपको भरना है और किसी को नहीं भरना है। जो विवाहित महिला है उसमें वह यहाँ पर अपना नाम लिखेंगी और आप किसकी पत्नी है आपके पति का नाम यहाँ पर लिखें और वो आप कहाँ से है वो यहाँ पर आपको भरना है। आगे यहाँ पर आपको हस्ताक्षर कर देने हैं, यहाँ पर भी आपको अपने साइन करने हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरा फॉर्म भरकर आपको बता दिया है किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक जानकारी और बता दूँ मैं, जब आप इसको ऑनलाइन अपडेट करोगे तो आपको इसके लिए आपका आधार कार्ड चाहिएगा, आपका जन आधार कार्ड, आपका राशन कार्ड, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर आप ई-मित्र पर चले जाना और उनको आप अपलोड करवा देना। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि राजस्थान में आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।